जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, अगले हफ्ते के लिए हमारी जो म्यूचुअल फंड जर्नी है उसके लिए मैंने तो अपनी एसआईपी लगाई हुई है। और मैं भी अधिकतर लोगों को जो बहुत ज़्यादा मार्केट में समय नहीं दे पाते हैं मेरी तरह, और मार्केट की हर खबर से जुड़े नहीं रह पाते हैं, उनको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एसआईपी लगा लें। क्योंकि देखिए, आप दांव तो लगा देंगे कि ज़्यादा मुझे इन्वेस्ट करना है और मैंने लमसम कर दिया, लेकिन उसके बाद अचानक से मार्केट गिर जाएगी, फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा शैटर हो जाएगा। और जब भी फॉल आता है दोस्तों, अभी देखिए पिछले 1 डेढ़ महीने से तो मार्केट ऊपर ऊपर चल रही थी, 10-12% का निफ्टी ने गेन किया, तो सब अच्छा चल रहा था, सब खुश थे और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे। फिर से कुछ लोग दोबारा मोटिवेट हो गए थे कि अब हम ग्रीन में चले जाएंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, दोबारा से मार्केट में फॉल आया है और अब तो यूरोपियन यूनियन ने भी सैंक्शन लगा दिए हैं, तो एक बड़ी गिरावट भी हो सकती है, या फिर उसका रिवर्स भी हो सकता है। मार्केट में सटोरिए बैठे हुए हैं, वो मार्केट को किसी भी तरफ लेकर जा सकते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का क्या होगा या मार्केट किस तरफ जाएगी। आज का वीडियो है ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने का। देखिए, दोबारा से जब अब मार्केट गिरने लगी है तो कई लोगों के फ्रस्ट्रेटिंग कमेंट आने लग गए हैं कि भैया कुछ फ़ायदा तो हो ही नहीं रहा, इससे अच्छा तो मैं एफडी में ही डाल लेता। अब देखो, इसीलिए ये चीज़ समझाने के लिए मैं निफ्टी का चार्ट भी आपके पास खोला, कि बहुत बड़ा चार्ट नहीं है, पिछले 10-12 साल का ये चार्ट है। और थोड़ा सा चीज़ें मैं आपको इसमें समझाऊंगा और दिखाऊंगा चार्ट वाइज। तो अपनी तरफ से कोई फट्टे नहीं मारूंगा, और जैसे अधिकतर यूट्यूबर हवा हवाई बातें करते रहते हैं कि आप इतने महीने की एसआईपी डाल लोगे, इतने साल में आपका 1 करोड़ बन जाएगा, इतने साल में 5 करोड़ बन जाएंगे, इतने साल में 10 करोड़ बन जाएंगे। जो लोग मेरे वीडियोस शुरू से देखते आ रहे हैं उनको ये बात मैंने पहले भी बताई थी, आज फिर से दोहरा रहा हूँ, क्योंकि अब कुछ नए लोग जुड़ चुके हैं, काफ़ी सारे पुराने लोग छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन मैं फिर से आप लोगों को ये बात बताता हूँ, जितना मुश्किल एक सीए का एग्ज़ाम निकालना होता है, फर्स्ट अटैम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक लाना, सीए के एग्ज़ाम में फर्स्ट अटैम्प्ट में आईआईटी क्रैक करना, फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करना, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका आईआईएम क्रैक करना, उतना ही मुश्किल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 10-15-20 साल तक बने रहना होता है। कई लोग मेरी बात पे हंस रहे थे जब ये बात मैंने आज से साल भर पहले या 8-9 महीने पहले ये बात बोली थी। तो कई लोग आते थे कमेंट में, क्या बात कर रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पैसा डालेंगे रखा रहेगा बढ़ जाएगा। आज स्थिति ये है कि जो लोग वो डायलॉग मारा करते थे वो कमेंट पे आके बोल रहे हैं, भैया मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, ये मार्केट ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, मैं थक चुका हूँ, मैं नहीं ट्रैक कर सकता, मैं मेंटली एकदम ड्रेन आउट हो चुका हूँ, मेरी मानसिक क्षमताओं से परे निकल गई है मार्केट, और मैं अब बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा पोर्टफोलियो नीचे जाता है, फिर मेरा पोर्टफोलियो ऊपर आता है, मेरे में एक आस जगती है, फिर मेरा पोर्टफोलियो नीचे चला जाता है नेगेटिव में, फिर वो ऊपर आता है, फिर नीचे चला जाता है। अब बर्दाश्त की सीमा के बाहर हो चुका है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सर फट जाएगा। लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मैं इससे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है, तो मैं अब सारे म्यूचुअल फंड बेच चुका हूँ और मार्केट से बाहर हो चुका हूँ। देखो दोस्तों, अब मैं तुम्हें एक थंब रूल बताता हूँ म्यूचुअल फंड का या शेयर बाज़ार का, ठीक है। मार्केट सालाना आपको 11 से 12% का रिटर्न देती है, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कंसिस्टेंटली हर साल देगी। फिर से बता रहा हूँ, मार्केट आपको सालाना 11-12% का रिटर्न देगी, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कंसिस्टेंटली हर साल देगी। अगर आपको कंसिस्टेंटली हर साल चाहिए, एफडी करिए 6.5-7% की और चुपचाप बैठिए। अगर आप ये अप एंड डाउन बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप अप एंड डाउन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका पोर्टफोलियो डाउन रह सकता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ऐसा होता है। मैं आपको अभी ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। ऐसा भी होगा कि आपको 3-4 साल तक 4-4 5-5% का ही रिटर्न मिलेगा, यानी कि 4 साल में 20% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन फिर 5वें साल वो सारा कवर कर देगा और आपकी जो एवरेज है वो 12% के आसपास आ जाएगी। अब मैं आपको इस छोटे से ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। ये निफ्टी 50 का ग्राफ है, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें ज़्यादा पुराना तो है नहीं, ग्रो ऐप में खोला तो 2015 से शुरू हो रहा है, तो मैंने एक पर्टिकुलर जोन चुना ताकि आपको समझा सकूं। देखो ग्राफ में इस वक्त आप देख रहे होगे कि निफ्टी जो है 11,500 पे है और दिन है 30 जुलाई 2018 का, ठीक है। अब आप प्रैक्टिकली समझना
अगर आपने यहाँ पर 2 लाख रुपया डाल दिया, 4 लाख रुपया डाल दिया, 10 लाख रुपया डाल दिया, तो अब देखना ये 11,500 तक कब रहेगा। अब ये आगे बढ़ते गए, फॉल भी आ गया दोबारा से। तो अब आप देखो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग उसके लगभग 2 साल बाद तक आपके पोर्टफोलियो की वही वैल्यू है जो आपकी 2 साल पहले थी। ठीक है, यहाँ पे ये 11,500 क्रॉस कर रहा है, कंस मतलब कन्विंसिंगली क्रॉस कर रहा है। इसके बाद ये दोबारा 11,500 पे नहीं आया। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से लगभग 2 साल तक आपका कोई रिटर्न ही नहीं है। लेकिन जो बंदा यहाँ से लेकर यहाँ तक पेशेंटली 2 साल बिना रिटर्न के बैठा रहा, ठीक है, दुनिया उस पर थूकेगी, दुनिया उस पर हंसेगी, कहेगी बेवकूफ़ के बच्चे, इससे अच्छा तो एफडी कर लेता, गधे के बच्चे, तुझे कुछ नहीं आता। लेकिन इसके बाद मार्केट भागेगी, अब भागेगी, और इसका देखो कितना ज़बरदस्त रिटर्न बनेगा। उसके बाद दोबारा फिर उस स्टैग्नेंट पीरियड आएगा। देखो ये दोबारा से 1 डेढ़ साल का फिर दोबारा स्टैग्नेंट पीरियड आएगा, कोई रिटर्न नहीं बनेगा। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो नए लोग हैं, जो मार्केट में पुराने नहीं हैं, और जिन्होंने बहुत ज़्यादा साल मार्केट में नहीं बताए हैं, उनको ऐसा लगता है कि मार्केट हर साल 12% देगी। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 साल लगातार 3-3% के आ जाएं, तुम्हें 3 साल में 9% ही रिटर्न मिले, तब क्या करोगे? सब बेच बाच के चले जाओगे? अगर बेच बाच के चले जाओगे तो आज ही चले जाओ, ठीक है, आज ही चले जाओ। और मैंने तुमको ये पहले ही बताया है कि तुम्हारे दिमाग को इतनी बुरी तरह टेस्ट करेगी ना ये मार्केट कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। कई लोगों को लग रहा था मजाक कर रहा है मास्टर, बेवकूफ़ आदमी, कुछ भी बोले जा रहा है। अब देखो अब हालात क्या हैं। जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में बताएं नए लोगों को कि आज से 1 साल पहले या 10 महीने पहले जब हमने ये जर्नी शुरू करी थी, 1 साल पहले लगा लो, तो लोग कितने थे और क्या कमेंट आया करते थे कि भैया मैं तो रहूँगा 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक। आज गायब हो चुके हैं 95% उसमें से। और ये जो 5% लोग बचे हुए हैं ना, कमेंट सेक्शन में बताना बाकियों को कि जो मैं बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। जो लोग मेरे साथ पिछले 1 साल से हैं उन्हें पता होगा कि कितने गीदड़ भपकियाँ देने वाले लोग आते थे कि मैं तो टिक जाऊँगा, मैं फाड़ के निकलूँगा, मैं हूँ भैया आपके साथ। गायब हो गए सब, खत्म, खत्म, निस्ते नाबूद हो गए, निशान भी नहीं मिल रहे उनके अब। लेकिन यही होगा और यही होता है। मैं तब भी आपको हिस्टोरिकल डेटा बताया था कि 5 साल तक सिर्फ 5% लोग टिकेंगे, और 10 साल से ऊपर तो 2% से कम लोग टिकेंगे, 15-20 साल तक तो हार्डली 1% लोग पहुंचेंगे। ठीक है, यानी कि करोड़पति को बनने का सफ़र पे 1% लोग ही पहुंचेंगे, लेस देन 1%। उसके अलावा सब वाइप आउट हो जाएंगे। जो मेरे वीडियो पे 100, मान लो मेरे वीडियो पे 100 लोग देख रहे हैं ना, उसमें से 99% यानी 99 लोग बाहर हो जाएंगे। 100 में से 1, 1000 में से 10, इतने ही लोग पहुंचेंगे, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। यही सच है, यही मैं आपको बताता हूँ। कई लोगों को ये सच बुरा लगता है, कई लोगों को ये सच अच्छा लगता है। कुछ लोग सच जानना चाहते हैं, कुछ लोग सच से आंखें मूंदना चाहते हैं। देखो हिस्टोरिकल डेटा है, मैं हिस्टोरिकल डेटा के आधार पे बता रहा हूँ। 10-15 साल की म्यूचुअल फंड की जर्नी में 1% से भी कम लोग आगे पहुँचेंगे, बाकी 99% बाहर हो जाएंगे। फिर से बता रहा हूँ, 99% बाहर हो जाएंगे। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इतना घमंड किसी को नहीं पालना चाहिए कल को, क्योंकि हम सब मध्यम वर्गीय परिवार, लोअर मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। ठीक है, पैसे की ज़रूरत आन पड़ी, कोई इमरजेंसी आ गई तो तुड़वाना पड़ता है भाई। ऐसा नहीं है कि वो लोग गधे हैं, वो लोग बेवकूफ़ हैं। कई बार हम जैसे लोगों को पैसा तुड़वाना पड़ता है। अब मैं कौन सा करोड़पति हूँ, हो सकता है कि भाई मेरे ऊपर कल को कोई इमरजेंसी आ जाए, मुझे अपना फ़ंड तुड़वाना पड़े। लेकिन वो 1% लोग जो आगे जाएंगे, उन्हें तब भी नहीं रुकना है। अगर मेरे ऊपर भी कोई इमरजेंसी आ गई ना, मुझे भी पैसा निकलवाना पड़े, तो तुम टिके रहना, क्योंकि जर्नी में 1% लोग आगे पहुंचेंगे। हो सकता है मास्टर भी ना पहुंचे। ठीक है, पिछली बार मैं पहुंचा था, भविष्य किसी ने नहीं देखा। ठीक है, पैसे की ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है, कभी भी पड़ सकती है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ और मैं ही पहुँचूँगा। वैसे मैंने तय कर रखा है मैं पहुँचूँगा 15 साल तक, लेकिन भविष्य किसी ने नहीं देखा। आपके ऊपर कोई विपदा आ जाए और आपको पैसे निकालने पड़े, तब तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि बाप दादा की जायदाद पड़ी है कि भैया मैं वहाँ से खर्च कर दूंगा। पैसा तो यही है ले दे के, थोड़ा बहुत मैंने अपना इमरजेंसी फ़ंड में रखा हुआ है। तो इमरजेंसी फ़ंड से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो डेफिनेटली मुझे म्यूचुअल फंड से ही निकालना पड़ेगा ना। और फिर ऐसी स्थिति में शायद मुझे भी एग्ज़िट लेना पड़ जाए। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होगा। अगर मैं भी निकल जाऊँ तो भी ये नियम याद रखना, नियम इम्पॉर्टेंट है, मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। मेरे जैसे 36 आए 36 गए।
बहुत सारे यूट्यूबर बैठे हैं, कितने चैनलों ने बना के देखो। यूट्यूबरों के साथ समस्या ये है, वो आपको शुरू का पार्ट बताते हैं और एंड का पार्ट बताते हैं, बीच की जर्नी आपको कोई बता ही नहीं रहा यार, चूतिया काटा जा रहा है सबका, बीच की जर्नी कोई बता ही नहीं रहा। अगर आप हर महीने 10,000 डाल लोगे, इतने साल में आपका 1 करोड़ बन जाएगा, भाई बीच की जर्नी बताओ ना। तो मैंने ये सोचा था कि मैं आप लोगों को बीच की जर्नी बताऊंगा, क्योंकि सब बेवकूफ़ बनाने में लगे हैं, सब भोले भाले लोगों का सब बेवकूफ़ काट रहे हैं। तो उस दिन मैंने ये तय किया था कि मैं एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बनाऊंगा और लोगों को बीच की जर्नी, बीच का पेन दिखाऊंगा, बीच का पेन दिखाऊंगा। ये जो बीच का पेन होता है ना, जिससे हम गुजर रहे हैं इस वक्त, ये इस बीच के पेन को के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। बड़े बड़े यूट्यूबर आ रहे हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, वो भाई करोड़पति हैं, वो सारे आके बस बोल रहे हैं कि अगर आप महीने का इतना डालोगे ना, कुछ नहीं करना, इतने पैसे बन जाएंगे, इतना डालोगे 1 करोड़ बन जाएगा, इतना डाल दोगे 2 करोड़ बन जाएगा। भाई बीच की जर्नी बताओ ना। मैं भी बना सकता हूँ वाले वीडियो कि महीने की इतनी एसआईपी डाल दो, 10 साल में 15 साल में 2 करोड़ बन जाएंगे, 3 करोड़ बन जाएंगे, 4 करोड़ बन जाएंगे। अरे सभी वो बना रहे हैं। देखो, सपने बेचो, यूट्यूब पे सपने बेचोगे, बहुत सक्सेसफुल बनोगे। तो अगर आपको यूट्यूबर बनना है, मैंने ये एक बात वीडियो में ये बात पहले भी बताई थी, अगर आपको यूट्यूबर बनना है, इस कंटेंट को लेके यूट्यूबर बनना है, सपने बेचो। 1 साल से लेकर 10 साल तक की जर्नी, 1 साल से लेकर 15 साल तक की जर्नी, 1 साल से लेकर 20 साल तक की जर्नी, इतनी एसआईपी करोगे, इतने करोड़ बन जाएंगे। सपने बिकते हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर कमाओगे। सच बेचोगे मेरी तरह, इतने ही सब्सक्राइबर रहेंगे, 15,000। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 15 साल, 10,000, 20,000, बस इससे ऊपर नहीं बढ़ोगे। क्योंकि सच कोई सुनना नहीं चाहता मेरे दोस्त, लेकिन कोई तो होना चाहिए ना यूट्यूब पे जो आपको सच बताए। तो वो सच बताने का काम मेरा है, ठीक है। सारे सारे देवता अमृत ही पियेंगे भाई, एक तो शिव होते हैं ना जो जहर पियेंगे, हम जहर पियेंगे, हम जहर पियेंगे, हम आपको सच बताएंगे। हम आपको सच बताएंगे कि बीच की जो जर्नी है इतनी खतरनाक है, इतनी तबाही मचाने वाली है, तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा, तुम तड़प जाओगे, मार्केट तुम्हें इतना तड़पा देगी। और इस जर्नी के बारे में तुम्हें कोई यूट्यूबर नहीं बता रहा है, समस्या ये है। तो मैंने ये सोचा कि चलो मैं तुम्हें इस जर्नी के बारे में बताता हूँ जो बीच की है, जो बहुत ही घटिया है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही पीड़ादायक है, और जिसको देखना और सुनना कोई नहीं चाहता। लेकिन ये भी म्यूचुअल फंड जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, यही हिस्सा है। समस्या ये है कि लोग आपको 2% बता रहे हैं म्यूचुअल फंड जर्नी का, अपनी एसआईपी शुरू करने का और अपनी एसआईपी ख़त्म करने का। ये जो बीच का 98% हिस्सा है, इसके बारे में कोई बता ही नहीं रहा। ख़त्म हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, मानसिक के रूप से पूरे टूट जाओगे, इसके बारे में कोई नहीं बता रहा, तो हम बता रहे हैं। तो चलिए बने रहिएगा, मैं तो बना हुआ हूँ, ठीक है। मेरे साथ जो 4-5% लोग बने हुए हैं, अभी हम में से भी और लोग टूटेंगे। तो जर्नी लंबी है, और कल को अगर मैं भी टूट जाऊँ तो नियम याद रखना कि तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। जो एक अच्छा लीडर होता है ना, वो हमेशा अपनी ट्रुप को ये बोलता है कि अगर मुझे गोली लग जाए, मैं मर जाऊँ, तो मिशन चालू रहना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल को मैं भी एग्जिट कर जाऊँ, तो ये नियम बने रहना चाहिए, तुम आगे बढ़ते रहना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार। और कुछ लिंक्स वगैरह मैंने दे रखे म्यूचुअल फंड की बुक्स के, अगर म्यूचुअल फंड की बुक्स पढ़ना चाहो जहाँ से आपको सबसे अच्छी नॉलेज मिलेगी, तो अपने इस मोबाइल स्क्रीन पे टैप करना, लेफ्ट साइड के बॉटम पे आपको अंदर म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक मिल जाएंगे, जो आपको नियम बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में क्यों और किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।